जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक फॉर्मूला है और साथ ही साथ रेट के आधार पर कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो बताया। और इस चैप्टर में ना आपको बताएंगे जो साल में 2 बार 3 बार जो ब्याज दिया जाता है वो उसका कैसे निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए पार्ट 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज 3 महीने अंतर देने से वार्षिक 20% दर से 16,000 रुपया का 9 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो ध्यान रखने वाली बात है, जहां बोला है ब्याज में ना 2 चीज है, एक 8% है और एक एन है। एन मीन समय, कितना बार दिया जाता है। तो अभी इसमें 8%, एक तो सीधी सी बात है 3 माहों में ब्याज देता है तो 9 माहों में कितना बार मिलता है, 3 बार ही मिलता है। दूसरी बात है, अगर आप 12 से 3 को भाग करेंगे तो 4 ही होगा। पिछले चैप्टर में मैं बताया जब भी ये होगा तो यानी कि इसको 4 से भाग किया जाएगा और इसको 4 से गुना किया जाएगा। रेट परसेंट हमेशा भाग होता है और कितना बार दिया जाएगा हमेशा गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो सीधा इसमें आते हैं, आपको जो ब्याज है रेट परसेंट, ये तो परसेंटेज के हिसाब से, अगर रेट परसेंट कितना बोला 20% है, रेट इज इक्वल टू 20%। 20% माने 20/4 यानी कि 5% रेट है। और कितनी बार माहों में, तो समय या एन इज इक्वल टू 12 मतलब 12 महीने में 9/12 यानी कि इसको 4 से गुना कर देंगे। इसके साथ इसको करेंगे 3 होगा, ये 4 होगा, इन दोनों करने से यानी कि 3 टाइम्स, 3 बार। ये एक है। दूसरी बात है, आपको ये बताया गया कि करना कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 2-3 है। अगर सबसे पिछले बार मैंने रेट के आधार पर किया तो इसको रेट के आधार पर मैंने पहले आपको दिखा के बता देता हूँ। अगर 8% का मतलब कितना 5% हो गया, 5% मतलब 5/100 यानी कि इसको साथ काटेंगे 1/20 यानी कि इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ देने से 21/20 होगा। ये 8% निकालने का तरीका है। और ये यानी कि ये वाला जो है हमेशा इसका मिश्र धन, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल को बताता है। अगर ये 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार इसको गुना करेंगे। तो अमाउंट जो है इसका निकालेंगे 16,000 तो होगा, प्लस इसका 21/20 को 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे। और इसके साथ इसका ये तीनों का काटने से क्या है 16 × 21 × 21 × 21/8। इसके साथ 8 तो ये काट जाता है, 2 8 दूनी 16 2 हो जाएगा। 2 को काटने से ये हो जाएगा 42 इंटू 21 को 21 से गुना करने से 441 होता है। ये आपको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करने से 21 × 18522 हो जाएगा, 18522 हो जाएगा। इतना रुपया जाएगा। ये रुपया क्या है, ये अमाउंट है। तो आपको इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 18,522 रुपया से आपका 16,000 रुपया माइनस हो जाएगा 1600, तो हो जाएगा 8,522 रुपया। 8,522 रुपया आपका क्या इंटरेस्ट मिलेगा। 8,000 नहीं 16,000, ये 2,000 है, ये 225 और ये इसके साथ करने से 2,522 रुपया इसका इंटरेस्ट। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक 10% दर से 15,000 रुपए बैंक में जमा करने से 1 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा जबकि ब्याज 6 महीना अंतर दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जब ब्याज 6 महीने में दिया जाता है तो साल में 2 ही बार देता है। साल में कितना बार देगा, 2 बार देगा। तो आपको पता है रेट परसेंटेज और एन, यहाँ पर रेट परसेंटेज साल में 2 बार यानी 2 से भाग कर देंगे और ये 2 से गुना कर देंगे जब 6 माहों की बात आएगा। और इसी प्रकार मैं पहले चैप्टर बताया 6 महीने का होता है तो 8 महीने जो भी होगा आप 12 से पहले इससे भाग होना और उसके बाद ये गुना हो जाता है। जो गुणनफल है वो इसके साथ गुना कर देना। अगला देखते हैं इसके साथ ही, देखिए आप। तो अभी हमें रेट बोल दिया, रेट परसेंट 10% बोल दिया, 10 को मतलब 10/2 यानी कि 5% रेट हो गया। उसी प्रकार एन कितना है 6 महीने में, 6 महीने में मतलब 2 से गुना पड़ेगा। साल में, साल का 1 है तो 1 से 2 को गुना करने 2 टाइम्स, 2 बार होगा, 2 बार उसको ब्याज मिलेगा।
अभी इसको मिश्रधन अमाउंट इज इक्वल टू, अभी निकालने के लिए 8 से अगर हम निकालते हैं, आर कितना 5%, 5% आर 5% का मतलब आपको पता है 5/100, 5/100 मतलब इसको 1/20, 1/20 को हम ये 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 21/20, तो 21/20 कितना बार हुआ 2 बार, तो 2 बार मिश्रधन निकालने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू कितने से रुपए का 15,000 का, 15,000 का 21/20 इंटू 21/20, ये गुना, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन थोड़ा सा है, तो इसको बेसिक कैलकुलेशन है, ये 150 है, ये 4 है, इसके साथ इसको काट दिया तो 75 हो गया, तो 75 इंटू इसके साथ इसको गुना करने से 441 होता है, 75 के साथ इसको गुना करने से 75 के साथ हम गुना कर भी सकते हैं, और इसमें इसका जो है गुना करके 2 से भाग भी है, ये 2 भी है, ध्यान रखना, इसके साथ 2 से भाग भी है, 2 से भाग है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते, मैंने इसको बताया था आपको 33075/2 यानी कि 16537.50 इतना रुपया। ये क्या मैंने आपको पहले बताया, रेट परसेंट जो है वार्षिक दर होने से कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट परसेंट का भाग हो जाएगा। अगर साल में है तो 12 से भाग होगा, और जितने महीने का होगा टी समय, वो उसका जो भागफल है उससे गुना हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, अगर 8% है, 8% कितना बोला 20%, साल में कितना 6 महीना अंतर ब्याज है, 8% अगर 6 माह का ब्याज होगा तो कितना होगा 2 से भाग कर देंगे, और n कितना बार होगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 में से 2 भाग करेंगे तो 6 में 2% होगा। इंटर की कितना दिया r इक्वल टू 20%, तो r कितना है 20%, 20% को 2 से भाग करेंगे 20/2 यानी 10% होता है। और महीने कितना है समय n, या समय कितना है n, या समय कितना है टाइम है 18 महीने, भाई 12 महीने से 18 महीने है, 18 महीने, और उसको यह है वार्षिक ब्याज दर 18 महीने तक चला, तो यानी कि इसको 2 से फिर गुना करेंगे, तो इसके साथ इसको 6 दूनी 12 और 3 6 18, इसके साथ इसको काट दिया, यानी कि 3 टाइम्स 3 बार। एन इसलिए दिया थी कि 3 टाइम्स 3 बार उसको ब्याज मिलेगा, 6 महीने के हिसाब से 3 बार, 18 महीने में 3 ही बार मिलता है, 3 6 18, वो इसको ध्यान रखना है। ये है कैलकुलेशन, बाकी पिछले तरह रिविजन ही है। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू, आपको क्या 8% से निकालना है, तो r इज इक्वल टू कितना 10% है, r इज इक्वल टू 10% है, 10% मतलब 10/100, इसको काट देंगे 1/10, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना ये 11/10, 11 क्या मिश्रधन है, ये क्या मूलधन है, इसी बेस पे मैं आपको करा रहा हूं, तो इसी को हमने दिखाया हमने। तो अभी आपका अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट मिल जाएगा। पूछा क्या है हमें, कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, वो ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन में भी क्या है मिश्रधन पूछा था, हम ब्याज निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या ब्याज कितना पूछा, तो पहले मिश्रधन निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल से उसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, टोटल अमाउंट कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया का ये 11/10 कितना बार 3 बार, 11/10 11/10। जब मूलधन निकालना है सेम इसका सीधा गुना कर देना है। अब इसका 3 जीरो है तो ये 3 जीरो काट देना, तो सीधी सी बात है 11 121, 121 के साथ 11 का गुना करना है, ये आसान है, 121 और 11 से गुना करने से फिर 121, ये 1331 1331 है। तो 1331 जो है इसको क्या है अमाउंट है। हमें क्या पूछा ब्याज कितना है, तो ब्याज निकालने के लिए इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1331 माइनस 1000 रुपया, यानी कि 331 रुपीज क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आंसर क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कितना रुपया का 10% चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष का ब्याज 420 रुपया होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया पहली 420 रुपया, और रेट दे रखा है 10%, और क्या दे रखा है टाइम, यानी कि एन दे रखा है कितना है 2 वर्ष। ओके, अभी निकलना क्या है कितना रुपया, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है। अब कैसे होगा, मूलधन निकालने के लिए हमें बोल दिया, तो मूलधन निकालने के लिए दे दिया, तो हम देखते हैं पहले वाला फॉर्मूला के क्या है, आर के थ्रू अगर हम निकालना चाहते हैं, आर इक्वल कितना 10% मतलब 1/10। अब तो याद हो गया होगा 1/10 मतलब 11/10 मतलब ये प्रिंस अमाउंट है या ये प्रिंसिपल है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है।
अभी कितना टाइम 2 वर्ष का देता है, तो 11/10 को 2 बार गुना करेंगे 2 n t इक्वल टू टाइम 2 बार मतलब होता है आपको 121/100। भाई ये अमाउंट बोला था, ये प्रिंसिपल बोल दिया था। जब अमाउंट और प्रिंसिपल मिल गया तो हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। देखिए हम अगर लिखते हैं इसको, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट अगर आपको 121 रुपये है तो प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो इसका कितना इंटरेस्ट कितना, इसके साथ इसको माइनस करते हैं तो 21 रुपये है। 21 रुपया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना 2 साल का है, कितना 100 रुपये का। तो हम इसको लिख सकते हैं इधर 21 रुपया जो है प्रश्नानुसार 21 रुपया दर्शाता है, कितने रुपया का दिखाता है 21 रुपया। ग्राउंड में आप 420 रुपये का दिखाता है। 21 रुपया अगर यहाँ आता है कितना आता है 420 रुपये का दिखाता है, तो 1 रुपया दिखाता है 420/21। और यहाँ का कितना 100 रुपया अगर मूलधन हो तो 100 रुपीज़ कितने को दिखाता है इंटू 100। इधर ही हमने गुना कर दिया, इसके साथ इसको कर दिया 2 20 होता है, तो यानी कि इसको हम करेंगे तो 2000 रुपये। 100 रुपये यानी कि 2000 रुपये मूलधन है। मूलधन कितना होगा इसका, मूलधन मतलब इधर मूलधन होगा 100 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये इसका मूलधन होगा। ये इसके आंसर है। एक ये है। दूसरी है, अगर 100 रुपया 21 रुपये को दिखाता है, 21 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट होने से प्रिंसिपल 100 मूलधन 100 रुपये होने से 21 रुपये होता है, एक कितना है, और 420 रुपये करने से भी आपको 2000 रुपये आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। 21 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट होने से, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं 21 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट होने से मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना 100 रुपया है, 1 रुपया होने से 100/21 है, और मूलधन जब कितना ब्याज दर कितना 420 रुपये होने से 420 रुपये होने से 100 इंटू 100 इंटू 420/21। इसके साथ इसको काट देंगे तो 20 होगा, तो यानी कि 2000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ये भी तरीके से होगा, और जो आपका बेसिक फॉर्मूला मैं कराया उससे भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है उसी से करना, क्योंकि किसी ने बताया कॉन्सेप्ट इज पावर। बेस अगर आपको आ गया तो एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऐसे रट के जाने से आपको एग्जाम में सफल होना मुश्किल है। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमें पता है P इंटू 1 + R/100 बटा n-1। देखो इंटरेस्ट हमें बता दिया 420, और प्रिंसिपल हमें पता पूछा है, तो इसका मतलब हमें पता है 1 + 8 की 10% 10/100, n मतलब 2 वर्ष -1। इसके हिसाब से भी आपका हो जाएगा। ये इसके साथ इसको काट दिया तो कितना है 10 11/10, और ये कितना है 2 बार है स्क्वायर -1। इसका हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इसको करने से कितना है 121/100, 121 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसके साथ हम इसको करेंगे प्रिंसिपल इंटू कितना हो जाएगा, इसको ये एक एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 121 - 100, 121 - 100, यानी कि आपको प्रिंसिपल इक्वल टू 21/100। 420 इक्वल टू ये हो गया। तो अभी इसको P इक्वल टू सीधा आ जाता है, P इक्वल टू 420 इंटू 100/21। इसके साथ इसको काट देंगे 20 होगा, यानी कि 2000 रुपये होगा। ये बेसिक फार्मूला तो आपको कुछ नहीं पता, बेसिक फार्मूला से इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। पूछा क्या, आपको मूलधन निकल जाएगा प्रिंसिपल। और नहीं तो आपको तरीका तो है ही शॉर्टकट ट्रिक्स, उसी से आप कर देना। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है जो आपको अच्छा तरीका है उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये सवाल को आज हम इस चैप्टर को जितनी भी सवाल कराया, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करना।